पलायन है। लोग यहाँ कुछ नहीं है, ना खाना कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं केवल आउट गोइंग है, इनकमिंग कुछ नहीं। जो जहाँ मजबूत है, अगर गठबंधन में हम मजबूत हैं तो आप मेरे को मदद कीजिएगा। 2 सीट अगर हम जीत जाते हैं उपचुनाव का तो हम सरकार, ये कैसे? क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनेगा? आप छोड़िए ना, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बदल गया। हम मौजूद हैं कुशेश्वर स्थान में जहां पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और हमारे साथ हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, आप तारापुर से आए, अब कुशेश्वर स्थान में है, क्या लग रहा है, पार्टी की क्या उम्मीदें हैं? नहीं, दोनों जगह लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, और वाकई में जो मौजूदा जो सरकार है, लोग बड़े आक्रोश में हैं। एक तो कमर तोड़ महंगाई के साथ आपने कमर तोड़ सड़क भी देखा होगा, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे जरा, जो नीतीश जी दावा करते हैं कि 5 घंटे में हम पहुंचा देंगे, जरा एक बार दिखा दीजिए कि कैसे 5 घंटे में। कई जगह तो जो है नाव पे नाव बदलना पड़ता है। तो विकास की अगर जहां तक बात की जाए तो दूर दूर तक जो है इस क्षेत्र में विकास नहीं नजर आता, और लोग बड़े गुस्से में हैं, और जनता का जो प्यार मिल रहा है। एक तो 15 साल से विधायक जो जदयू के रहे, यहाँ केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी गठबंधन की, राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, सड़क तक नहीं दी गई, एमपी भी उनका, सब कुछ उनका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग तो पहली बार इस क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कुशेश्वर स्थान में पहली बार लालटेन हम लोगों ने, मुसहर समाज से आए हुए गणेश भारती जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और पूरा भरोसा है कि लोग जो है बदलाव। और वैसे भी बाई इलेक्शन में हम लोगों का रिकॉर्ड काफी बेहतरीन रहा है। वो तो है, और सही में आपने कहा कि सड़क की हालत बहुत खराब है, हम लोगों ने देखा है इसको। एक बात, ये मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप ये दोनों चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, ये उपचुनाव क्यों हो रहा है अगर हम आपसे पूछे तो, यहाँ से जो विधायक थे उनको सरकारी इलाज नहीं मिल पाया, पूरा हेल्थ सिस्टम जो है चौपट रहा। मुख्यमंत्री चाहते तो उनका इलाज करवा सकते थे, एडमिट करा सकते थे, उपचार करवा सकते थे, सही उपचार ना मिलने से उनकी मृत्यु हुई। मेवालाल चौधरी जी पटना के किसी निजी अस्पताल में भर्ती रहे, कई बार उन्हीं के व्यक्ति, उन्हीं के पीए ने कई बार फोन करके लोगों को हर बार जो है बोला ये बात कि हमने कई अधिकारियों को लगाया लेकिन बेड नहीं मिल पाया। शशि भूषण हजारी जी दिल्ली जाकर के भर्ती हुए। तो जो 15 साल से राज कर रहा है वो तो उसका फेलियर है। ये, और नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि बिहार जो है स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है। तो जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री अपने विधायक की जान ना बचा पाए, इलाज ना करा पाए, क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराएगा? तो इसलिए ये मुद्दा तो है, लेकिन यहाँ का खास मुद्दा जो है पलायन है। लोग यहाँ कुछ नहीं है, ना खाना कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं केवल आउट गोइंग है, इनकमिंग कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। आपने कहा कि पहली बार आरजेडी चुनाव लड़ रहा है, इससे पहले कांग्रेस चुनाव लड़ा करता था, आपका एक महागठबंधन हुआ करता था जिसमें कांग्रेस भी, आप भी, आज कांग्रेस भी सामने खड़ी है और आप भी चुनाव मैदान में हैं। लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है, और हमें लगता है कि ये सीट आरजेडी जीत सकती है, और हमने जो निर्णय हम लोगों ने जो लिया, उनके पार्टी के लोगों को सूचित कर दिया, प्रभारी जो थे, कि राष्ट्रीय जनता दल इच्छुक है और चुनाव लड़ेगी। और कई बार उनको हम लोगों ने मौका दिया लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन लोगों की मांग थी कि यहाँ लालटेन चाहिए लोगों को, आम आवाम की, तो जो लोगों की मांग थी उसको हमने पूरा किया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। गठबंधन पर असर पड़ा नहीं? अरे महागठबंधन पे उपचुनाव है, हम लोग जो है ऑब्वियसली, आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब लेकिन लड़ रहे चुनाव। यही बात जब महानजी जी और मुकेश सहनी जब पिछला उपचुनाव हुआ था तो उन लोग भी चाहते थे सिमरी बख्तियारपुर, नाथनगर, लेकिन रिजल्ट देख लीजिए क्या है। तो ये बात तो समझना पड़ेगा ना कि जो जहां मजबूत है, अगर गठबंधन में हम मजबूत हैं तो आप मेरे को मदद कीजिएगा, है ना?
तो ये लेकिन बात उनका ये भी कहना है कि एक सीट के लिए आपने 19 विधायकों को छोड़ दिया, जो आपके मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहायक होते। हमने किसी को नहीं छोड़ा। एक उपचुनाव, भाई हमको हराना है, बीजेपी को हराना है, इस गठबंधन को हराना है, तो हम लोगों ने फैसला लिया। अपने अब कांग्रेस के लोग अब क्या कहते हैं अभी ये ज्यादा मतलब, लेकिन देश की जनता तो जानती है ना राष्ट्रीय जनता दल कैसे गठबंधन का फर्ज निभाया है आज तक, तो वो किसी से छूटा नहीं। हमने तो ये भी कहा कि फ्रेंडली फाइट है, एक तरह से फ्रेंडली फाइट ही हम मानते हैं, क्योंकि लाइट माइंडेड पार्टीज हैं। अब कांग्रेस से हम लोगों का पुराना रिश्ता रहा है, अब बैठक होती है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ी ना, ताकत अपना देख ली, लेकिन बैठक में ममता जी भी आती है ना साथ में ऑपोजिशन के। पिछले बैठक में सोनिया गांधी जी बुलाए थे, हम लोग सब लोग थे। तो निर्णय तो ये लेना है, चलिए ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने तारापुर में भी कहा कई जगह पे कि 2 सीट अगर हम जीत जाते हैं उपचुनाव का तो हम सरकार बना लेंगे, ये कैसे? क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनेगा? वही समझाने को समझना चाहिए। आप छोड़िए ना, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बदल गया? कांग्रेसी का ना बहुमत था, एक सिंगल पार्टी का, कैसे बदल गया? यहाँ तो कितने लोगों पे डिपेंडेंट है, बताने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी के विधायक उनका ही सुन रहे हैं क्या? कई विधायक का नाम हम ले लेंगे जो खिलाफ में बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसमें आप अभी पहला पड़ाव है चुनाव जीतना, चुनाव जीतने दीजिए, और सारी बात बता ही देंगे तो कैसे होगा? कोनो बीजेपी के लोगों ने बताया था क्या मध्य प्रदेश में कि कैसे करेंगे? बिहार में जो विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों पक्षों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान में। इनका कहना है कि अगर ये 2 सीट आरजेडी जीत जाती है, तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान, तो बिहार में उनकी सरकार बन जाएगी। कैसे बनेगी ये अभी वो खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि समय आने पर आरजेडी सरकार बनाएगी। हालांकि कांग्रेस से अभी गठबंधन नहीं है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार खड़े हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। महागठबंधन का स्वरूप अब वो नहीं रहा जो पिछले चुनाव में था, बावजूद इसके तेजस्वी यादव का ये दावा है।